कहते हैं कुदरत ने खून के रिश्तों में तासीर इसीलिए रखी है कि ये रिश्ते खून से बनते हैं, मगर उस वक्त क्या कीजिए जब ये रिश्ते रगोजां की तस्कीन के बजाय जिस्म में दौड़ता लहू निचोड़ने पर आमादा हो जाए। खून के रिश्तों का बेमानी होना शायद इस मासूम से बेहतर और कोई नहीं जानता। अगरचे अपनी कमसिनी के सबब ये रिश्तों की सही तारीफ भी नहीं कर सकता, मगर जिंदगी ने इस उम्र में भी इसे इतना कड़वा सच घोल कर पिला दिया है जिसकी कड़वाहट शायद उम्र भर इसे तलखियां उगलने पर मजबूर किए रखे। तुम कहाँ चले गए थे? रहमत के पास। रहमत के पास? कौन है रहमत? रहमत के पास तुम्हें कौन ले गया था? रहमत के पास जमील चाचू। जमील चाचू ले गया था? क्या कह रहा था? बस बोल रहा था चीज दिलाऊंगा। फिर रहमत के पास छोड़ा। तो कितने दिन रहे तुम वहाँ? 2 दिन। 2 दिन? फिर माँ गई। बहैसियत कौम बेहिसी की नित नई दास्तानें हमारी तारीख का एक लाजमी हिस्सा हैं। ताहम इस केस में शेर अली नामी इस मासूम बच्चे का खुद अपने ही सगे चचाओं के हाथों मुबैना अगवा शायद हमारी तारीख के ताबूत में आखिरी कील की हैसियत रखता है। तफसीलात के मुताबिक मुसम्मात यास्मीन ने 2 फरवरी 2010 को कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मोचको थाने की हुदूद में नदीम, शकील, जमील, खलील, उमैर और अनवर नामी अशखास के खिलाफ अपने 4 साला मासूम बच्चे के अगवा की FIR दर्ज कराई। मेरा नाम यास्मीन है और मैं शेर अली की वालदा हूँ। जब मैं कैम खानी कॉलोनी कुरंगी से पहुँची तो मेरा बच्चा अगवा कर लिया गया। 10 रुपये देकर उसको चीज़ के बहाने दुकान पे निकाला मेरे ससुर ने, और काफ़ी देर तक मेरे बच्चे की मैंने तलाश की, मुझे नहीं मिला। कुछ देर उन लोगों ने भी तलाश किया, सिर्फ 1-2 घंटा। जब मुझे पता चला कि भाई इन लोगों को बिल्कुल भी तलाश नहीं कर रहे हैं और उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे लगा कि वाकई इन लोगों ने कहीं किया। उसके बाद फिर मैं रोशनी इदारे में गुरु मंदिर के पास मैं उधर जाना चाह रही थी। वहाँ के मोहम्मद अली एडिटर हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बीबी अपने बच्चे की तस्वीर लेकर आ जाएं, हम आपको DIG साहब से मिलवा देंगे जो आपके बच्चे की, क्योंकि SHO तो पर्चा काट ही नहीं रहा था। मैं थाने में गई, तहसील कह रहा मेंटल औरत है, क्या पर्चा है, क्या वो कुछ है, क्योंकि ससुराल वाले पैसा दे चुके थे पुलिस को। उसी रात मेरे देवरों ने मुझ पर कातलाना हमला किया और 7 मेरे ये जेठ थे और 4 देवर थे। 5 अफरादों ने मिलकर मुझ पर हमला किया। मैं बीच वाले दरवाजे से निकल कर मोचको थाने पहुँच गई, जिसमें मेरे बच्चे और मेरा ससुर मेरे साथ थे। ससुर ने मेरी तरफ के बयान दिए और बयान देते ही वो गायब हो गया, यानी कि मुझे झूठा करने के लिए। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि मेरा बच्चे का जो मैं जिस सिलसिले में मिलने वाली थी, इसने उनकी रुकावट से यानी कि वहाँ तक ना पहुँच सके, तो मुझे इसलिए मारने आए। तो फिर मैंने इनके ऊपर ये FIR करवाई और DIG चौधरी इफ्तिखार साहब को मैंने दरख्वास्त TCS की। उसने फिर मुझे IG DIG सब यानी कि सबकी मार्फत से सैन करवा कर मैंने राव फरमान साहब को देकर वो दरख्वास्त अपनी ओके करवाई और इनको पकड़वाया। जब इनको मैंने पकड़वाया तो इनमें से एक ने आमादा किया, जिसका नाम है जमील। जमील ने बोला जी मैं बच्चा दूंगा इंक्वायरी में, मेरे सामने की बात है। तो IO साहब ने उसको प्यार से भी पूछा कि हाँ जी बच्चा मेरे पास है, मैं बच्चा ला दूंगा, मुझे ज़मानत पे भाभी रिहा करवा ले। मैंने बोला गलत बात है, मैं रिहा नहीं करवाऊंगी ज़मानत पे, कल को ये फिर कहीं भाग जाएंगे, मैं कहाँ से ला कर दूँगी। तो IO साहब ने बोला फिर बच्चा तो नहीं मिलेगा आपका। मैंने बोला भले नहीं मिले, मैं जो बच्चा इन्हीं से चाहिए और ये ऐसे ही देंगे, मैं इनको रिहा नहीं करवा सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद मुझे एक इतला मिली, किसी मेरे मियाँ के दोस्त और मेरे उसके जेठ के दोस्त से, और मेरे देवर जमील है ना, तो बिरयानी वाला उसकी मार्फत से आया, कह रहे देखो मैं जमील ने भेजा हूँ और उसका नाम नहीं आना चाहिए, आपका बच्चा मिल गया है, आप जाके शनाख्त कर लो। और वो लाहौर से कल ही आए बच्चा लेकर, उन्होंने बुलवा लिया लाहौर से। तो मैंने बोला कहाँ पे है, कह रहा वो साबरी चौक पे है बच्चा, और मैं 100% कहता हूँ वो आपका ही बच्चा है, अगर तुमने उनका नाम लिया तो आपके बच्चे की जान जाने का भी खतरा है। मैंने बोला ठीक है, मैं आपका नाम नहीं आने दूँगी, ये सारा दारमदार मैं अपने ऊपर ले लूँगी, जो भी है, तो आप मुझे मेरा बच्चा बता दें। फिर वक्त मुझे यही हुआ कि मैं अपने बच्चे की सिर्फ जान बचा लूँ। जब उसने ऐसी बात की तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मेरा बच्चा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था, डराया धमकाया हुआ था, चोट भी इसके यहाँ पे लगी हुई थी लड़के के। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारी अम्मी? कह रहा नहीं आप मेरी अम्मी नहीं हो, मेरी अम्मी को तो कत्ल कर दिया है, मेरी बहनों को भी मार दिया, मेरे दादा लोग रोज़ आते हैं मुझे बताते हैं, चाचू भी आते हैं। ये कथा है उस माँ की जिसने अपने नशई शौहर की गैर जिम्मेदारियों के सबब मसाइल के समंदर में उतरकर जीना तो सीख लिया,
मगर जो अपनी ममता पर लगाई गई नकब बर्दाश्त न कर सकी और जिसने इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद अपने बच्चे की बाजियाबी को यकीनी बनाकर एक आलम को वर्ताए हैरत में डाल दिया।